अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं ज़ैनब रॉय और मैं हूं मोहम्मद आकिब रमज़ान। सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर बल्दियाती कौंसल्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटाने का हुक्म जारी कर दिया है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर बल्दियाती कौंसल्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटाने का हुक्म दे दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे कैपिटल टीवी असद अली से। जी असद, आगाह कीजिए। हमारे साथ रही, अभी हमें ज्वाइन किया है अकरम बलोच ने। जी अकरम बलोच, आगाह कीजिए। देखिए, सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर जो बल्दियाती कौंसल्स के एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए थे उनको हटाने का बाकायदा फैसला कर लिया है। इस हवाले से डीएमसी शर्की के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद शकील को जो है ना ताहुकुम हटाने का उसूली फैसला कर लिया है। डीएमसी कोरंगी के तैनात एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद शरीफ भी को हटाने का जो है ना फैसला कर लिया गया। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर एतबार मोहम्मद फारूक को भी ताहुकुम सानी ओहदे से हटाया जाएगा। ज़राए सिंध हुकूमत इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, चूंकि पीटीआई और जमात इस्लामी ने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था और इलेक्शन कमीशन से की तरफ से बाकायदा हुक्म जो है ना सिंध हुकूमत को आया है और इस हवाले से बताया गया है कि फौरी तौर पर जो है ना जो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए गए हैं उन्हें फौरी तौर पर हटाया जाए। तीनों एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम की फरमाइश पर जो है ना वो लगाए गए थे, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल के बाद नए अफसरान की तैनातियों पर पाबंदी आयद होती है, लेकिन इन पाबंदियों को बालाताक रखकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है ना नए एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिए गए थे, और जिसमें खासतौर पर मुत्तहिदा कौम की सिफारिश पर दो जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटाने का ये मामला है। बहुत शुक्रिया बलोच, आप हमें इस हवाले से आगाह करे थे। खबर दें आपको कि पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की रिहाई के मौके पर कारकुनों की बड़ी तादाद सीआईए दफ्तर के बाहर पहुंच गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सीआईए के दफ्तर के बाहर पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की रिहाई के मौका पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। तफसीलात हासिल करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नासिर भट्ट। जी नासिर भट्ट, अपडेट कीजिएगा, क्या मनाजिर देख रहे हैं? देखिए, ये मुतनाज़ा ट्वीट का केस है जिसमें सीआईए I9 का जो थाना है वहां पर कुछ ही देर में जो है सेनेटर आजम सवाती की रिहाई मुमकिन तौर पर होने जा रही है। और इस हवाले से हम देखेंगे कि कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है जमा हो गए थे, ताहम रिहाई मुमकिन हो सकी, लेकिन आज उम्मीद ये की जा रही है कि आजम सवाती के हवाले से जो रुबकार है वो पुलिस को मौसूल हो जाएगी और 12 बजे के बाद बाकायदा तौर पर वक्त दिया गया है। जो रुबकार है वो जारी होने का इम्कान है। पीटीआई के जो कारकुनान हैं बड़ी तादाद में बाकायदा तौर पर थाने के बाहर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ पीटीआई रहनुमा जो है कासिम खान सूरी और सालिम मोहम्मद वो भी कारकुनान के साथ मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में इमरान खान तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला, मेंबर सिंध नासिर दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच केस की समाअत की। अगली समाअत पर पेश न हुए तो वारंट जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी। जी शाकिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी को पेश होने की आखिरी मोहलत दे दी और अगर 17 जनवरी को पेश न हुए तो वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। मोहम्मद नसान दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। वकील अरमान मंसूर ने कहा कि आइंदा समाअत से कबल शोकास नोटिस का जवाब जमा करा दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने पहली मरतबा किसी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। इमरान दुरानी ने कहा कि इमरान खान, फवाद चौधरी को पहले भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। वकील अली मोहम्मद बुखारी ने कहा कि वारंट जारी न करें, पेशी का नोटिस दें। जिस तरह मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि अगली समाअत पर पेश न हुए तो वारंट जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को 17 जनवरी तक शोकाज नोटिस का जवाब देने की हिदायत करते हुए केस की मज़ीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जी बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत को एक प्लान की ज़रूरत है और वो प्लान आज हम देंगे। हमाद अजहर का कहना था कि जो भी हुकूमत में आएंगे उन्हें मेहनत करना पड़ेगी, मईशत को रेस्क्यू करना पड़ेगा। उनका मजीद क्या कहना था जानते हैं नुमाइंदा अली तारिक जो इस वक्त हमाद अजहर के साथ मौजूद हैं। जी अली तारिक, बताइएगा। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना जो है हमाद अजहर साहब मौजूद हैं। हमाद भाई, ये बताइएगा, आज वाइट पेपर जारी करने जा रहे हैं, क्या समझते हैं आप इस वक्त जो इकोनॉमी है तबाही के दहाने पे तो खड़ी है, सब चीज़ें महंगी है, पीटीआई इसको कैसे जो है रेस्क्यू करेगी आने के बाद?
देखें, सबसे पहले तो हमें ये कि एक इस मुल्क को एक प्लान चाहिए, वो प्लान आज हम इंशाल्लाह ताला आपके सामने लेके आ रहे हैं, और एक पॉलिसी चाहिए। अभी जो मौजूदा हुकूमत है उसके पास कोई प्लान और कोई पॉलिसी नहीं है, और उल्टा क्योंकि इसका वजूद बड़ा गैर जमहूरी तरीके से हुआ है तो सियासी इस्तेकाम भी नहीं है। जब ये सियासी इस्तेकाम आएगा और एक हुकूमत ऐसी आएगी जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ भी जाएगी, और वो इनेविटेबल हो चुका है, अब आज आप करें कल करें, मतलब आपको डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा, आपको आलमी इदारों के साथ दोबारा इंगेज करना पड़ेगा, पॉजिटिवली इंगेज करना पड़ेगा, आपको ये जो फिक्सेशन है एक्सचेंज रेट की, इससे आपको निकलना पड़ेगा, आपको अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठ के उनको हाई एनर्जी कॉस्ट से, स्पेशली जो एनर्जी इंटेंसिव और एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, उनको आपको इंसुलेट करना पड़ेगा। अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे तो जाहिर है कि आप फिर तबाही की तरफ जाएंगे और आपके शेयर अब डॉलर से भी कम रह गए रिजर्व। सागनर कहते हैं कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं है, आशा घोष पाशा भी कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस पे सियासत कर रही है, वाकई ऐसी बात है सर? ये इसाक डार साहब और मिफ्ता साहब पहले आपस में मशवरा कर लें, इनका आपस में पहले इत्तेफाक हो जाए, फिर आप हमसे ये सवाल कीजिए। लास्ट में ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे पूरी उम्मीद है कि जब वो आएंगे तो फिर 3-4 साल वैसे महंगाई नहीं होगी, रेस्क्यू करेंगे, इकोनॉमी को ठीक करेंगे। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो भी आएगा उसको एक मरतबा मेहनत करनी पड़ेगी और एक वक्त गुजरेगा इस मईशत को ठीक करने में, लेकिन ये रेस्क्यू रिकवरी का सफ़र शुरू होए तो सही, अभी तो सफ़र ही नहीं ना शुरू हो रहा, अभी तो प्लान और पॉलिसी कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साहब बता रहे थे कि अभी जो भी हुकूमत आएगी आइंदा तो उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके जो है इकोनॉमी आपकी स्टेबल होगी। जी बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास और 4 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। आपको इस हवाले से अपडेट करें हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के 4 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। तफसीलात हासिल करेंगे शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? वफाकी काबीना के इजलास इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी है, और इजलास में जो है मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर गौर किया गया है। इजलास का 4 जो निकाती एजेंडा है उस पर भी गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक सरमायाकारी बोर्ड रेगुलेटरी कवायद पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की ब्रीफिंग एजेंडे का हिस्सा है। वफाकी काबीना हार्डशिप कैटेगरी के हवाले से एक दवा की मंजूरी भी देगी। इसके अलावा 20 अद्वियात में कमी के हवाले से वफाकी काबीना मंजूरी देगी। अरकान पार्लियामेंट के साल 2020 की टैक्स डायरेक्टिव की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा है। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और मुआशी सूरत-ए-हाल, इसके अलावा सिक्योरिटी की जो सूरत-ए-हाल है उस हवाले से भी जो है वो तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा इजलास में वफाकी काबीना को कल जो कौमी सलामती का इजलास हुआ था उसके फैसले से भी आगाह किया गया। बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में कोरोना सूरत हाल से मुताल्लिक जायज़ा इजलास को पूरी दुनिया और पाकिस्तान में कोविड की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कोरोना की नई इक़साम और रोकथाम के लिए इक़दामात और वैक्सीनेशन से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई है। आपको इस हवाले से अपडेट करें हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में कोरोना सूरत हाल से मुताल्लिक जायज़ा इजलास हुआ है। इजलास को पूरी दुनिया और पाकिस्तान में कोविड की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी। जी शाकिर, अपडेट कीजिए। देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस इजलास के मौके पर कहा कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में कोविड-19 की सूरत हाल काबू में है। 5 से 12 साल के बच्चों की 100% वैक्सीनेशन को हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान की सरहदों और हवाई अड्डों पर आमदोरफ्त पर स्क्रीनिंग को मजीद मौसर बनाया जाए। सरहदों और हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग के निज़ाम की थर्ड पार्टी जांच पड़ताल करके रिपोर्ट पेश की जाए। पाकिस्तान में पिछले 15 हफ्तों में कोविड-19 से एक भी मौत ना हुई, ये खुशाइन नंबर है। मुल्क समेत पूरी कौम वैक्सीन अतिया करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। कोविड-19 इन्फेक्शन की कम शरह खुशाइन है, मगर हमें हर वक्त जो है वो तैयार रहना होगा। कोविड के फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम करने जो है तो इक़दाम करने वाले तमाम मुद्देदारान और COC की कोशिशें काबिल सताइश है। इजलास के खत्ते में समेत पूरी दुनिया और पाकिस्तान में इस वक्त कोविड की जो सूरत हाल है, कोविड की नई इक़साम, उनकी रोकथाम के लिए किए गए इक़दाम और वैक्सीनेशन के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया गया। जी बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, आप हमें इजलास के हवाले से आगाह करे थे। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी ने मुआशी सलामती को नेशनल सिक्योरिटी से मुंसलिक किया है। कौमी सलामती मुआशी सलामती के गिर्द घूमती है। उन्होंने कहा कि आवाम के मुफाद आमा को तरजीह देने का भी फैसला किया गया है। आपको आगाह करें हैं इस हवाले से कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से कहा गया है कि कौमी सलामती कमेटी ने मुआशी सलामती को नेशनल सिक्योरिटी से मुंसलिक किया है।
कौमी सलामती माशी सलामती के गिर्द घूमती है। अवाम के मफाद आमा को तरजीह देने का भी फैसला किया गया है। ये कहा गया है साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से। उन्होंने मज़ीद कहा कि कौमी सलामती कमेटी ने माशी सलामती को नेशनल सिक्योरिटी से मुंसलिक किया है। तफसीलात गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी से। जी गुलाम मुस्तफ़ा, अपडेट कीजिएगा, मज़ीद क्या कहना है वज़ीर दाखिला का, साबिक वज़ीर दाखिला का? जी बिल्कुल, देखा गया कि सबका वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी ने मुआशी सलामती को नेशनल सिक्योरिटी से मुंसलिक किया है, जबकि कौमी सलामती मुआशी सलामती के गिर्द घूमती है। अवाम के मफाद आमा को तरजीह देने का भी फैसला किया गया। शेख रशीद ने कहा कि ब्रेड और बटर की हुकूमत आटे के मारे मारे फिरते लोगों से ना आशना है, जबकि लोग इंसुलिन और पैनाडोल के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं। जबकि शेख रशीद ने कहा कि IMF रही सही कसर भी निकाल देगी, जबकि नून लीग मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम के समंदर में गर्क हो गई है। जबकि MQM अब PP के हथे चढ़ चुकी है, जबकि वजारत खजाना में मिनी बजट और पुरकशिश गैर मुल्की तकर्रियों पर अपने अफसर लगा रही हैं। जबकि शेख रशीद ने कहा कि FBR में 225 अरब रुपए की कमी हाईकोर्ट ने सुपर टैक्स रोक दिया है, जबकि 100 दिनों में महंगाई लोगों को सड़कों पर लाएगी। जबकि शेख रशीद ने मजीद कहा कि इनकी सुई इमरान को लगी गोलियां 3 थी या 4 पर फंसी हुई है। जी बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब फैजुल हसन चौहान कहते हैं कि PDM ने मुल्क को बदतरीन माशी तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। 8 माह में मईशत की तबाही जिस बेदर्दी से की गई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और तहरीक अदम एतमाद के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में 168% कमी हुई है। मज़ीद तफसीलात गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी से एक मरतबा रुख करेंगे। जी गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखा गया तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फैजुल हसन चौहान का मुल्क की तबाह हाल मईशत पर एक अहम बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि PDM ने तरक्की की राह पर गामजन मुल्क को बदतरीन मुआशी तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है, जबकि 8 माह में मईशत की तबाही जिस बेदर्दी से की गई है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। फैजुल हसन चौहान ने कहा तारीख अदम एतमाद के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में 168% कमी हुई है, जबकि इस करप्ट दौरे हुकूमत में अफरात ज़र तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। जबकि फैजुल हसन चौहान ने कहा आज मुल्क में महंगाई की शरह 24.5% है, जो कि हमारे दौर में 12.7% थी, जबकि इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में रुपये की कदर में तारीखी कमी हुई है। जबकि नाअहल हुकूमत की अहमकाना पॉलिसियों की वजह से मईशत, अमन और गवर्नेंस तबाह हो चुके हैं। जबकि फैजुल हसन चौहान ने कहा ये साल इन चोरों और लुटेरों से निजात का साल है। बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के नाजेबा इल्ज़ामात पर पाकिस्तानी अदाकारा कुबरा खान ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मुकदमा दायर करने के हवाले से तंबीह कर दी है। हाल ही में आदिल राजा ने सोशल मीडिया पर जारी वीलॉग में पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स और अदाकाराओं पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए और ज़राए के हवाले से दावा किया था कि एक इदारे के पास इन मॉडल्स और अदाकाराओं की नाजेबा वीडियोज़ मौजूद हैं। आदिल राजा ने अपने वीलॉग में अदाकाराओं के नामों के लिए लेने की बजाय उनके नामों के इब्तदाई हरूफ बताए थे। बादिज़ा पाकिस्तानी अदाकाराओं की जानिब से मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के इल्ज़ामात पर शदीद रद्द अमल का इजहार देखने में आया। अदाकारा कुबरा खान ने इंस्टा स्टोरी शेयर की जिसमें दर्ज था कि मैं शुरू में खामोश रही क्योंकि एक फेक वीडियो मेरे वजूद को नहीं मिटा सकती, लेकिन बस अब बहुत हो गया। आपको लगता है कि कोई भी शख्स मुझ पर बैठे बिठाए उंगलियां उठाएगा और मैं चुप बैठूंगी तो आपकी सोच है। लिहाजा मिस्टर आदिल राजा, आप किसी इंसान पर इल्ज़ाम लगाएं तो पहले आपके पास सबूत होना चाहिए। कुबरा खान ने अपनी स्टोरी में मजीद लिखा कि आपके पास सबूत सामने लाने के लिए सिर्फ 3 दिन है, जिसके लिए आपने हक और सच का दावा किया है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अपना बयान वापस लो और अवाम के सामने माफ़ी मांगो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगी। और मैं सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि बरतानवी शहरी भी हूँ, लिहाजा मैं वहाँ भी तुम्हारे पीछे जाऊँगी क्योंकि मैं सच पर हूँ, मैं हक पर हूँ और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती। दूसरी जानिब आदिल राजा के इल्ज़ामात के सामने आने पर महविश हयात ने भी ट्विटर में लिखा कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाते हैं। उम्मीद है आप अपनी 2 मिनट की शोहरत से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे क्योंकि मैं अदाकारा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मेरा नाम मिट्टी में मिला दें। आपको अपने बेबुनियाद इल्ज़ामात पर शर्म आनी चाहिए। आप किसी शख्स के बारे में कुछ भी ना जानते हों और ज़्यादा शर्म इन लोगों को आनी चाहिए जो आपकी इस फजूलियात पर यकीन रखते हैं। लेकिन अब इसे ख़त्म होना चाहिए क्योंकि मैं किसी को अपने नाम को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दूंगी। उधर सजल अली ने गैर तस्दीक शुदा अकाउंट से ट्वीट की अफसोसनाक कहा है और कहा है कि हमारा मुल्क इखलाकी तौर पर पस्ती की तरफ और गंदा होता जा रहा है। किरदार कुशी इंसानियत की बदतरीन शक्ल और गुनाह है।